नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीपीसीटी नवंबर 2022 की कक्षाओं के लिए एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। इस चैप्टर का नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो, वैसे तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा है, 15-20 मिनट का ये पूरा चैप्टर है। पर इस चैप्टर को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा 1 या 2 नंबर के जो संभावित प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से कटने के पूरे चांसेस होते हैं। अब देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी होता है क्या है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड से तात्पर्य कंप्यूटर या फिर टर्मिनल्स शब्द को मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं। टर्मिनल्स शब्द को, जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। उसको टर्मिनस क्यों कहते हैं? उसको टर्मिनस या टर्मिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी भारतीय रेलवे का जो पश्चिमी रेलवे है उसका अंतिम बिंदु है, उससे आगे ट्रेन हमारी नहीं जा सकती। तो टर्मिनल से यही तात्पर्य है कि नेटवर्क का वह अंतिम बिंदु जिसके आगे हमारा नेटवर्क क्या नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। आगे इतनी बात समझ में? तो नेटवर्क का वह अंतिम बिंदु जिससे आगे हमारा नेटवर्क जाने में क्या है, असक्षम है, क्या कहलाता है? टर्मिनल कहलाता है। तो ऐसे नोड या टर्मिनल जिनको आपस में जोड़ दिया जाता है नेटवर्क को फैलाने के लिए या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, तो उनकी जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? टोपोलॉजी कहलाती हैं। अब इसमें कितनी सारी टोपोलॉजियाँ आती हैं उनको हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन नेटवर्क टोपोलॉजी में आती हैं हमारी कितनी? 5 नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बस। दूसरे नंबर पे आ जाएगी हमारी रिंग। तीसरे नंबर पे आ जाएगी हमारी ट्री। चौथे नंबर पे आ जाएगी हमारी मैश टोपोलॉजी। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारी क्या आ जाएगी? मैश टोपोलॉजी। 5वें नंबर पे कौन सी टोपोलॉजी आ जाएगी हमारी? स्टार। कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी। अब देखो, अगर आपने इनके सिर्फ शब्द ही अगर समझ लिए तो हमारी टोपोलॉजी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आपको इनके बारे में सीखने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगी यदि आपने क्या कर लिए, इनके शब्दों पे ध्यान दे दिया। जैसे कि देखो, बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस टोपोलॉजी में कुछ नहीं होता है, एक इस तरह की लाइन बनी होती है। एक इस तरह की क्या बनी होती है? लाइन बनी होती है। यहाँ बना देता हूँ और स्पष्ट दिखेगी। एक इस तरह की लाइन बनी होती है। इस लाइन से क्या जुड़े होते हैं? नोड जुड़े होते हैं। नोड बोल दीजिए या फिर कंप्यूटर बोल दीजिए, वो क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो इस लाइन के माध्यम से नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इस लाइन के माध्यम से क्या होता है? नेटवर्क का आदान प्रदान होता है। तो ये जो केबल होती है, इस केबल को क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहा जाता है इस केबल को? ट्रांसमिशन लाइन। लिख लीजिए, ट्रांसमिशन लाइन। देखो, एक हिसाब से जो ब्रॉडकास्ट होता है वो भी यही है, ब्रॉडकास्ट जो होता है वो भी यही है। दूसरी बात में हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लेन जो होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसमें जो इथरनेट होता है, इथरनेट भी इसी से क्या है, संबंधित हमारा है। तो ये किस प्रकार की टोपोलॉजी हो गई हमारी? बस टोपोलॉजी। अब देखो, इसमें फ़ायदा क्या होता है हमारा कि एक ही ट्रांसमिशन लाइन से हमारा जो डाटा है वो सभी कंप्यूटरों को आदान प्रदान हो जाता है। लॉस इसमें क्या है कि अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन अगर ख़राब हो गई तो किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी नोड को हमारा जो डाटा है वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी किस तरह की टोपोलॉजी है हमारी? रिंग टोपोलॉजी। अब देखो, रिंग से हम लोग क्या तात्पर्य समझते हैं कि अंगूठी में पहनने वाली जो रिंग होती है वही क्या होती है? हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। इसमें नोड किस प्रकार से जुड़े होते हैं या कंप्यूटर किस प्रकार से जुड़े होते हैं? इस प्रकार से। रिंग के आकार में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। 3 हो गए ना, 4 कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। तो ये किस तरह की टोपोलॉजी हो गई हमारी? रिंग टोपोलॉजी हो गई। किस तरह की टोपोलॉजी हो गई है हमारी? रिंग टोपोलॉजी हो गई। तो इस रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक नोड से जो नोड होता है पहला, वो इस नोड से डाटा लेके अगले नोड को प्रेषित कर देता है और ये वाला इससे डाटा लेके अगले को प्रेषित कर देता है। साथ ही इसमें नोड के साथ क्या लगा होता है? रिपीटर भी लगा हुआ होता है। तो ये रिंग के आकार की होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? रिंग टोपोलॉजी कहा गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? ट्री टोपोलॉजी की। किसकी बात कर लेते हैं?
ट्री टोपोलॉजी की। इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो ट्री टोपोलॉजी से आपके शब्द से ही उसका पूरा काम खत्म हमारा हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी बिल्कुल किसके आकार की होती है, जो ट्री होता है हमारा, जो पेड़ होता है उसके आकार की ये टोपोलॉजी हमारी होती है। कौन सी टोपोलॉजी होती है हमारी, ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि जिस तरह से एक तना होता है, ठीक है, जैसे ये मान लो हमारे ये पेड़ है, ये पेड़ का तना है, इस तने से क्या निकली हुई है, शाखाएं हमारी निकली हुई हैं। तो इसमें कहीं भी डाटा पहुंचाने के लिए ये जो तना है ये महत्वपूर्ण इकाई है या नहीं है, तना सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वैसे ही इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो सेंटर हब होता है ना, जो केंद्रीय नोड होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहाँ से जो डाटा है दूसरे जो नोड होते हैं उनको क्या होता है, प्राप्त होता है। पर इसकी जो आकार है, इसकी जो संरचना है वो किसके समान है, एक पेड़ के समान है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ट्री टोपोलॉजी कहा गया है। ठीक है, देखो इसमें आपको याद रखने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनमें जो संबंधित जो शब्द हैं, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था, हमने टर्मिनस पढ़ा था, हमने नोड पढ़ा था। ठीक है, ये जो शब्द हैं इन पे आपको ध्यान सिर्फ देना है। बाद में हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, मेस टोपोलॉजी की। देखो मेस क्या होता है कि जो खाने की जो टेबल होती है उसको क्या कहा जाता है, मेस कहा जाता है ना। खाना खाने की जो टेबल होती है उसको क्या कहा जाता है, मेस कहा जाता है। अब हमने सबने देखा कि जो मेस होती है वो किस तरीके की होती है, इस तरीके से टेबल लगी हुई होती है, उस पे यहाँ पे कुर्सी लगी होती है, 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 यहाँ पे कुर्सी, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगी होती है, कुर्सियाँ उसमें लगी होती हैं। तो ये क्या हो गई, हमारे खाना खाने की मेस हो गई। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बोला था कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें एक नोड डाटा लेके अगले नोड को प्रेषित कर देता है, फिर वो डाटा लेके अगले को प्रेषित कर देता है। और उसकी हानि क्या थी कि अगर उसमें हमारा पहला वाला नोड ही अगर खराब हो गया, अगर वो स्क्रैच हो गया, तो अगले जो नोड को डाटा है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। जैसे हमने इसमें क्या सुना था कि जो ट्रांसमिशन लाइन है अगर वो बाधित हो गई तो किसी भी नोड को डाटा नहीं जा पाएगा। वैसा का वैसा इसमें नहीं होता, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ये वाला जो नोड है इसको भी डाटा दे सकता है, और ये वाला नोड है इसको भी दे सकता है, और इसको भी डाटा दे सकता है। इसमें इस प्रकार की संरचना बनी होती है कि इसमें जो एक नोड होता है वो सभी नोडों को क्या कर सकता है, डाटा स्थानांतरित कर सकता है और उनसे डाटा ले भी सकता है। ये किस तरह की टोपोलॉजी हो गई, हमारी मेस टोपोलॉजी हो गई। जिस प्रकार खाने में क्या होता है कि टेबल पे जो खाना रखा हुआ है हम किसी को भी दे सकते हैं और किसी से भी अपने लिए खाना मंगवा सकते हैं, क्या होता है, मेस पे होता है। तो ये किस तरह की टोपोलॉजी हो गई, हमारी मेस टोपोलॉजी हो गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मेस टोपोलॉजी होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक किस तरह की होगी, पूर्ण मेस टोपोलॉजी है ना, और दूसरी क्या होगी, आंशिक मेस टोपोलॉजी। दूसरी क्या होगी, आंशिक मेस टोपोलॉजी। पूर्ण मेस टोपोलॉजी की चर्चा हम यहाँ पे कर चुके हैं कि एक नोड है वो सभी से डाटा ले भी सकता है और सभी को डाटा दे भी सकता है। वहीं जो आंशिक मेस टोपोलॉजी होती है इसमें क्या होता है कि नोड कम से कम एक से जुड़ा होता है, एक नोड दूसरे नोड से जुड़ा होगा कम से कम, बाकी एक से ज़्यादा से जुड़ा हो ये जरूरी नहीं है। ये किस तरह की टोपोलॉजी होगी, हमारी आंशिक मेस टोपोलॉजी होगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी में जो टोपोलॉजी बची है वो हमारी क्या बची है, स्टार टोपोलॉजी। अब देखो स्टार टोपोलॉजी जो होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है कि एक नोड को क्या मान लिया जाता है, सेंट्रल हब मान लिया जाता है या फिर केंद्रीय हब मान लिया जाता है ना। उसका क्या कार्य होता है कि उसको बीच में से बिठा दिया जाता है ना, या फिर उसको सर्वर मान लिया जाता है। वहाँ से जो डाटा है वो सभी को जाएगा, वहाँ से जो डाटा है वो सभी को जाएगा इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर होता है, एक जो नोड होता है उसको क्या मान लिया जाता है, सेंटर हब मान लिया जाता है। वहाँ से जो डाटा है वो सभी नोडों को प्रेषित किया जाता है। किस तरह की टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में। किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो एन नोड जो होते हैं, ये जो एन नोड होते हैं, इन एन नोडों को आपस में जोड़ने के लिए क्या बनी हुई होती है, N1 संचार लाइन बनी होती है। क्या बनी होती है, N1 संचार लाइन। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैसा आ सकता है कि N1 संचार लाइन किस तरह के टोपोलॉजी में, किस तरह की टोपोलॉजी में प्रयोग की जाती है। तो हम क्या लगा देंगे, राइट आंसर हमारा
स्टार टोपोलॉजी में। किस तरह की टोपोलॉजी में? स्टार टोपोलॉजी में। या फिर ये भी पूछ सकता है कि किस टोपोलॉजी में एक सेंटर हब होता है और वो बाकी सारे जो नोड होते हैं उनको डाटा का आदान प्रदान करता है। तो वहाँ पे भी हम राइट आंसर हमारा क्या लगा देंगे? स्टार टोपोलॉजी में। अब देखो इसकी हानियाँ और इसके फ़ायदे भी देख लो। इसमें देखो ज़्यादा हमें लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइन या फिर शुद्ध हिंदी में हम लोग बात करें तो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए बिजली जो तार वगैरह होते हैं उनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी जो हानि होगी वो क्या होगी कि अगर हमारा सेंटर हब खराब हो गया तो किसी भी नोड को क्या नहीं हो पाएगा? डाटा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ये इसके क्या होगा? दोष हो गए। इसकी लाभ के बारे में हमने बात कर ली। लाभ क्या होगा कि इसको डाटा को आदान प्रदान करने के लिए ज़्यादा तारों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या हो गया? हमारी टोपोलॉजी हो गई, है ना। टोपोलॉजी में 5 ही टोपोलॉजी थी। 5 टोपोलॉजी को हमने क्या किया? अच्छे ढंग से पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं और उनको बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है। एग्ज़ाम तक 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को क्या है? हमारा एग्ज़ाम है। ज़्यादा समय अब शेष नहीं रह गया, क्योंकि जो अक्टूबर का जो समय है, अक्टूबर का जो महीना है, ये हमारी दिवाली की छुट्टियों में ही चला जाएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको CPCT को अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करना है तो, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो यहीं से बन जाता है। टोपोलॉजी आपको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर के नेटवर्क पढ़ेंगे, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क हम पूरे पढ़ेंगे, लेन वेन मैन सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद वही वाला हमारा जो लेक्चर है वो आएगा। तो ये हमारा नेटवर्क का कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 1 होगा। इसमें हमने क्या पढ़ लिया? नेटवर्क टोपोलॉजी हमने पढ़ ली। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।